तो मंगेश यादव का हत्या हुआ है उसका कि इनकाउंटर हुआ है? ये फेक इनकाउंटर है। अच्छा। एक हिसाब से हत्या है। हाँ। तो पुलिस वालों ने टारगेट करके कि यादव मुसलमान हाँ। दो इस समय टारगेट है, बुलडोजर हथियार है। तो छोड़ दे, यादव मुसलमान यूपी छोड़ दे। कहाँ जा मंत्री झूठ बोल रहा बैठ के विधानसभा के अंदर सही बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। सही बोल रहा है। कहीं को गोली सीने में लग रही है और सबके पैर में गोली मारी जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? मैं मानता हूँ कि वो अपराधी है, अपराधी थे, वो चारों अपराधियों को गोली पैर में भी लगी तो उसके बाद भी तो आपके पास राइफल थी, तड़तड़ा के मारना चाहिए। सही हुआ है गलत, हाँ या ना? देखिए जो ये घटना हुई है वो निंदनीय हुई है। हाँ। और दूसरी बात उनके परिवार को किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हाँ। बल्कि बाबा ने जब से गद्दी संभाला प्रदेश का, इन्होंने अपराधी का भी जात बना दिया। रही बात अहिर गलेरिया खुरमी कुशवा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई दुसाद खटी चमार शेख सैयद अंसारी पठान के घर में पैदा ले लिया है तो अपराधी है। अपराधी को कोई सा मामला संलग्न हो गया तो सीधा इनकाउंटर मारा जाएगा। रख के उसकी हत्या कर दी है। पुलिस वालों ने एनकाउंटर नहीं किया, हत्या की है। और जिसने भी एनकाउंटर, जिनका नाम दे रहे हैं ना, सारे सारे सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और एक लाला यूपी में यादव होना गुनाह हो गया है। बिल्कुल यादव होना गुनाह हो गया, मुस्लिम होना गुनाह है, चमार होना गुनाह है। यही तो हो रहा है। यहाँ मनुस्मृति चल रही है। मनुस्मृति मंगेश यादव की जिस तरह से घर से उठा करके इनकाउंटर किया जा रहा है, वो इनकाउंटर है कि हत्या? उत्तर प्रदेश में ये बड़ा ही विवाद का मामला बना हुआ है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियां देख करके सरकार की जो पुलिस है वो इनकाउंटर कर रही है। हत्या है कि इनकाउंटर है? मंगेश यादव हत्याकांड को लेकर के, इनकाउंटर को लेकर के विपक्ष कह रहा है, अखिलेश जी कह रहा है कि ये सोची समझी फर्जी इनकाउंटर है। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो उन्हें सही सूचना मिली होगी, और दूसरी बात की उस बच्चे के घर के लोग भी बता रहे हैं कि उठा के ले गई थी पुलिस, तो वो कह रहे हैं तो कोई सही कह रहे हैं। दूसरी बात आप जो बता रहे हैं कि जब जितने अपराधी थे, जब पुलिस ने कामबिंग किया तो सबको भून देना चाहिए था। जब आप न्याय कर रहे हैं, ये राम राज्य की सरकार है, तो कोई भी अपराधी नहीं बचने चाहिए, लेकिन केवल एक ही को गोली सीने में लग रही है और सबके पैर में गोली मारी जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? मैं मानता हूँ कि वो अपराधी है, अपराधी थे, वो चारों अपराधियों को गोली पैर में भी लगी तो उसके बाद भी तो आपके पास राइफल थी, तड़तड़ा के मारना चाहिए था, उनको भून देना चाहिए था, तब न आपकी साख बनती, पुलिस विभाग की साख बनती। वो अपराधी कांपते कि अगर मैं गलत काम करूंगा, कोई अपराध करने को सोचता, तब भी वो जो सोच लेता 100 बार कि हत्या हो जाएगी मेरी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, वो धन किस काम का जो मैं लूटने जा रहा हूं। तो ये भी तो नहीं किए हो। उसमें से 3 जो बच गए, जो भी रहे हैं, मैं जात पात पे नहीं जाना चाहता हूं, चाहे जिस जाति में धर्म के हैं, अगर अपराधी हैं तो अपराधी हैं। अगर ये राम राज्य है तो राम राज्य में सबके ऊपर वही कानून लागू होता है, किसी एक जात के ऊपर दूसरा कानून और किसी एक जात के ऊपर दूसरा कानून, ये नहीं चलेगा। ये जनता देख रही है। जो आप कह रहे हैं हम बाबा की पूजा करते हैं, संत महंत हैं, लेकिन उनकी सरकार में ये जो बातें हो रही हैं ये गलत है। और दूसरी बात, पुलिस में रिफॉर्म की बात हो रही है। अगर घर से किसी बच्चे को उठा के ले जाया जा रहा है तो उसको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके परिवार वाले देखे हैं, गांव के लोग देखे हैं कि उसको पकड़े कहां से। अगर सही में आप भागते हुए उन चारों को देखे थे तो चारों को भून देना चाहिए था। अगर पैर में मारे गोली तो वो भाग नहीं सकता था, उसके बाद भी आपके पास असलहे थे, गोली थी, आपने क्यों नहीं उनको भूना? तो इससे संशय पैदा होता है, जो आप कह रहे हैं, इससे संशय पैदा हुआ कि एक को बचा लिए, 3 को बचा लिए, एक को इनकाउंटर कर दिए, ये गलत है। मंगेश यादव इनकाउंटर को कैसे देखते हैं आप? फर्जी है कि सही हुआ है? देखिए, मंगेश यादव का जो हत्या हुआ है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमि रही थी। शुरू से वो आपराधिक माने उनकी पृष्ठभूमि रही है। बात रही कि 3 लोगों का गोली लगी है, 3 लोगों का पैर में गोली लगा है, तो भाई पुलिस थी, पुलिस ने देखकर जैसा उसको उचित लगा होगा ऐसा उसने कार्रवाई किया है। अच्छा। और बात रही अखिलेश यादव जी के, तो अखिलेश यादव की बातों को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ वो हमेशा से बसपा हो सपा हो जाति की राजनीति करते आई है और आगे भी जाति की राजनीति करेगी। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जाति अपराधी कोई हो, बाबू साहब, ठाकुर, पंडित, वैश्य, जो भी हो, अगर अपराधी है तो उसको इनकाउंटर करना चाहिए। यादव होगा तो गोली सीने में लग जाएगी। नहीं, यादव हो चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण लगी तो है ना मंगेश यादव को। ठीक है। और लोग क्या कहेंगे इस पे? जानते हैं
किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हाँ। बल्कि बाबा ने जब से गद्दी संभाला प्रदेश का, इन्होंने अपराधी का भी जात बना दिया। रही बात अहिर गलेरिया खुरमी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नाई दुसात खटी चमार शेख सैयद अंसारी पठान के घर में पैदा ले लिया है तो अपराधी है। अपराधी का कोई सा मामला संकलन हो गया तो सीधा इनकाउंटर मारा जाएगा सीधे गोली में। आखिर कादीपुर भी है वहाँ पर, सुल्तानपुर में पिछले साल एक ठाकुर साहब थे और तिवारी जी को भी गोली मार के इनकाउंटर खत्म कर दिया गया। ठाकुर साहब बच गए थे। ठाकुर साहब ये ठाकुरवाद पूरे प्रदेश चल रही है साहब, ऐसा नहीं है। अरे बताए जाति देख के आप काम करेंगे। आखिर ये जात नहीं इसी प्रदेश के सीएम ने कहा था कि हम तो उस जात में पैदा लिए। भैया संत हैं आप, संत की कोई जाति नहीं होती है। आप अपनी खुद जाति बता रहे हैं तो जात के हिसाब से ही कार्रवाई करवा रहे हैं। मंगेश यादव के साथ गलत हुआ सही हुआ, सीधा सवाल। एक भाई एक कोई भी अपराधी हो, गलत को गलत होगा, सही को सही होगा। बाकी उसके साथ क्यों? और बाकी तो मारना था, सबको मारना चाहिए था इनकाउंटर। एक क्यों टारगेट किया गया यादव घर का? आज यादव टारगेट किया गया, मुसलमान टारगेट किया जा रहा, कल चमार केवल राजभर सभी टारगेट किए जाएंगे। अहिर गलेरिया जो टारगेट किए जा रहे हैं, मुसलमान टारगेट किया जा रहे हैं। केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद साहब कटेक और शेख सैयद अंसारी पठान की अब ये सोच लेना कि इनका भी बारी आने वाली है। और रही बात ये चुनाव की मसले आ चुके हैं, ये चाहते नहीं है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और महंगाई पे बात हो, ये बस उठा के ले जाएंगे इनकाउंटर, बाबा का बुलडोजर। भैया बुलडोजर से काम होने वाली नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रदेश के ब्रजभूषण सिंह को क्या इनको लाभ मिला ये बताइए। ये ठाकुर समाज से नहीं होते तो शायद इनके ऊपर भी बुलडोजर चल चुका होता, जेल जा चुके होते। अहिर गलेरिया खुरमी कुशवाहा सैथवार केवल राजभर चौहान और तेली लोहार बढ़ई नायद साथ कटिक शेख सैयद पैदा लिए होते। मंगेश यादव की जो वहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, क्या लगता है विपक्ष कह रहा फर्जी है, योगी जी की पुलिस भाई उसकी माँ ने कहा है कि मेरा लड़का मेरे पास 2 दिन था और मेरे लड़के को पुलिस जो है सिर्फ पूछताछ के लिए ले गई है। 5 अपराधी जो पकड़े गए तो उसमें मंगेश का नाम नहीं था, है ना, पूछने के लिए लेके गए हैं, ठीक है, पूछने के लिए लेके गए और उसके बाद 2 दिन अपने पास रख के उसकी हत्या कर दी है। पुलिस वालों ने एनकाउंटर नहीं किया, हत्या की है। और जिसने भी एनकाउंटर, जिनका नाम दे रहे हैं ना, सारे सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और एक लाला है। तो यूपी में यादव होना गुनाह हो गया है। बिल्कुल यादव होना गुनाह हो गया, मुस्लिम होना गुनाह है, चमार होना गुनाह है, यही तो हो रहा है। यहाँ मनुस्मृति चल रही है। मनुस्मृति का मतलब ब्राह्मण अगर कुछ कर दे ना, किसी की हत्या कर दे, रेप कर दे, खाली सर गंजा करा के उसको कहाँ से बाहर कर दो, बस और कुछ नहीं। संविधान नहीं है कैसे कहीं नहीं ब्राह्मण आके खड़ा होकर बोला सब ब्राह्मणों का हुआ तो कहीं नहीं बोल रहा ब्राह्मण आके, क्यों नहीं बोल रहा है? बाकी 5 ब्राह्मणों का नहीं हत्या हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? सबसे बात कर रहे हैं आप। माला पहना के आप लोग माला पहनाने वाले लोग हैं, बलात्कारियों हत्यारों माला पहनाते हैं सारे लोग। ब्राह्मण झूठ बोलता है, झूठ बोल रहे, मंत्री झूठ बोल रहा बैठ के विधानसभा के अंदर, सही बोल रहा है। पवन यादव को बता रहे थे ना कि पवन यादव अपराधी है, मुक्त तो हो गया, शर्म नहीं आती विधानसभा के अंदर झूठ बोलने वाले पक्ष है, तुम लोग शर्म नहीं आती तुम लोग बोलने की हो जाए तो झूठ बोलने। योगी जी की सरकार में ब्राह्मण के साथ गलत होता है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का काउंटर हुआ है। तो इसपे बोलो ना सुल्तानपुर पे कि दोनों ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? किसी जात का नहीं, सबसे ज्यादा काउंटर हुआ है। अरे यार मुद्दे पे बात करो ना, सुल्तानपुर की बात करो, सुल्तानपुर पे बात करो, काउंटर सबसे पूरे जिले भर का, पूरे प्रदेश भर का। सुल्तानपुर में की बात हो रही, शालिनी तोमर की बात क्यों नहीं हो रही? वो भी अधिवक्ता थी, उसको गेट से उठा के रेप करके हत्या कर, कोई क्यों नहीं बोल रहा है? इसलिए नहीं बोल रहा है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार। अगर यही सपा की होती, बसपा की होती, सब साले यहाँ खड़े होकर विधवा विलाप कर रहे होते। जितने न्यूज चैनल वाले हैं, जितने नेता हैं, जितने प्रवक्ता हैं, सब मर रहे होते हैं यहीं पे। अब आज मालूम क्या है, भांग खा के बैठे हैं, कुछ दिखाइए नहीं दे रहा, सुनाइए नहीं दे रहा है। अंधभक्त है, अंधभक्त नहीं है। जब अपनी बेटी बहन पे आएगी ना तब यही रोएंगे। 1 लाख मरा तो बड़ा मजा आ रहा था, आर्यन मरा तो रो रहे हैं ना, तुम्हारे घर का भी बच्चा मरेगा किसी दिन, देख लेना। अपराधी क्या होता है? लगातार अपराधी को पुलिस एनकाउंटर के पूछताछ के नाम पे हत्या कर देगी ले जाके कोर्ट, किस लिए? कोर्ट का ताला बंद कर दिया, फर्जी बातें हैं। आपस में न लड़िए, सामाजिक काम करते रहिए आप लोग। लड़ कोई नहीं रहा, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो आप? कह रहे नहीं मुख्यमंत्री सही बोल रहे, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, सही कर रहे हैं। जो इसी गोरखपुर हम सिर्फ सुल्तानपुर मुद्दे बात करें, उसी पर रहिए। दाएं बाएं होंगे तो हम भी गिना देंगे बहुत सा।
सुल्तानपुर में जो हुआ है, मंगेश की माँ और उसकी बहन कह रही है कि एसटीएफ से पूछताछ के लिए ले गई थी। हाँ भाई, 2 दिन पुलिस वालों ने अपने पास रखा है, उसके बाद मारा है। और बताओ कैसे मारा है, कहाँ बाइक गिरी है, तो लगता है किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल बचाने का प्रयास हो रहा है। जो मुख्य अभियुक्त है जिसने रायबरेली में सरेंडर किया, सोना कहाँ गया भाई? एसटीएफ ने रख लिया होगा, उनकी भी जांच। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल आरोप। एसटीएफ ने सोना रख लिया है। क्या सोना? अगर अपराधी पकड़ लिया तो सोना कहाँ गया? कहाँ गया बताओ? अच्छा, मंगेश तो उस मामले में शामिल भी नहीं था। बिल्कुल, ऐसा भी कहा जा रहा है। उसकी माँ कह रही मेरा बेटा मेरे पास था, जांच किए बगैर तुमने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो वही अपराधी नहीं था, बाकी अपराधी को आप हत्या कह रहे हैं, पुलिस इनकाउंटर कह रही है। अरे यार, उत्तर प्रदेश में हजारों एनकाउंटर ऐसे रहे होंगे जो फेक हैं, बाद में पुलिस वाले फंसे, जेल गए, तो क्या जिनका एनकाउंटर हुआ वो लोग वापस आ गए? तो पुलिस फेक इनकाउंटर क्यों करती है? मेडल के लिए, राष्ट्रपति मेडल के लिए या सम्मान के लिए क्यों करती है? इसमें बहुत कुछ हो सकता है, मेडल भी हो सकता है, अपना प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ अपने लोगों को बचाने का भी मामला हो सकता है, और दूसरा जानते हैं क्या हो सकता है? वो सोना कहाँ गया? कहाँ गया वो सोना जो लूटा गया था? कहाँ गया? मर्डर को काउंटर का नाम दे दो, हैं? वही वाली हाल है जैसे वो गौरक्षक नहीं है, अगर आपसे दुश्मनी आपको गोली मार दे कहेंगे गौ तस्करी कर रहा था, वही ये बता रहे हैं पुलिस मर्डर नहीं करती है, एनकाउंटर करती है। काहे नहीं पैर में मारी? काहे उसके सर पे गोली लगा के मारी है? क्यों बंदूक उसके सर पे रखी के मारी गई? गोल पर जो है उसके पैर पे नहीं मारा गया चाचा, नहीं जानकारी है तो बिना मतलब मत पैर में नहीं बोलिए। चलिए मारा, इसका भी कहना ठीक है। अगर काउंटर उसके कान पे कनपट्टी पे रख के मारी गई। करते समय पुलिस वाले लाइव क्यों नहीं चलाते? हम इनकाउंटर कर रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है, तो पुलिस वाले रस्सी को साफ बनाते हैं, स्टार बढ़ाने के लिए फेक इनकाउंटर करते हैं, क्योंकि बाबा जी को ऊंचे पद पे ले जाना है कि इनकी बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी की दाग लग रही थी, तो योगी आदित्यनाथ के दावनी दाग बचाने के लिए, भाजपा में जो दागी उनको बचाने के लिए फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच हो, न्यायपालिका रिटायर्ड जज द्वारा इसकी जांच हो, क्योंकि तमाम ऐसे जज हैं जो इस मामले में कई पुलिस वालों को सजा दिला चुके हैं। तो मंगेश यादव की जो तमाम खबरें आ रही हैं, तो मंगेश यादव का हत्या हुआ है उसका कि इनकाउंटर हुआ है? ये फेक इनकाउंटर है, अच्छा। एक हिसाब से हत्या है। तो पुलिस वालों ने टारगेट करके ये यादव मुसलमान दो इस समय टारगेट है, बुलडोजर हथियार है। तो छोड़ दे, यादव मुसलमान यूपी छोड़ दे, कहाँ जाए फिर वो? देखिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, कल समाजवादी पार्टी का दौर आएगा। ऐसा समय आएगा कि ये भी भागे भागे फिरेंगे, छुपने की जगह भी नहीं बच पाएगा। यादव मुसलमान यूपी छोड़ दे। चाहते तो ये यही है कि छोड़ दे, क्योंकि अगर ये नहीं चाहते तो क्यों मार रहे हैं? क्यों जाति देख के एनकाउंटर क्यों हो रहा है? जाति देख के क्यों एनकाउंटर हो रहा है? बताओ। ये लोग बात करते हैं, शांत रहो। ये लोग बात कहाँ की करते हैं? ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, रामराज। ऐसा रामराज है कि एक महिला अधिवक्ता को कोर्ट के गेट के सामने से अगवा कर लिया जाता है, कासगंज में, है ना? कासगंज में कर लिया, दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है, लाश पहचानने लायक नहीं है ना? कुशीनगर में एक देवरिया में एक बच्ची, कुशीनगर में एक लड़की जो मर चुकी है, उसके बारे में किसी ने आवाज उठाई? महाराजगंज में एक जिला पंचायत सदस्य था, उसकी हत्या हुई, कोई आवाज उठाया किसी ने? आवाज उठ रहा है ना, कोलकाता का उठ रहा है आवाज, बांग्लादेश का उठ जा रहा है, कलकत्ता का उठ रहा है। ठीक है, एक लड़की मरी, उसके लिए न्याय होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे के पूरे उस मेडिकल कॉलेज को सीज करो, एक एक कर्मचारी को उठा के जेल में डालो, टॉर्चर करो, सब पता चल जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर, परिसर के अंदर कोई बाहरी नहीं बदमाशी करता है, हॉस्पिटल के कर्मचारी बदमाशी किए होंगे। ठीक है, मंगेश और वहाँ जो आप कह रहे हैं ना, ये तो छोड़ो यार, ये बांग्लादेश की बात करते हैं। इनको मणिपुर नहीं दिखता, इनको नू नहीं दिखता, इतने धूर्त लोग हैं। इनको सिर्फ अपने आप को साफ सुथरा प्रेजेंट करने के लिए तुमको दोषी ठहरा देंगे। एक आखिरी सवाल से पूछता मैं, एक सवाल में, मंगेश यादव के साथ सही हुआ है गलत, हाँ या ना? देखिए, जो ये घटना हुई है वो निंदनीय हुई है। और दूसरी बात, उनके परिवार को ईश्वर आत्मा की शांति दे। दूसरी चीज, हमको आप एक सवाल दे दीजिए। अखिलेश जी यही कह रहे थे कि पीडीए का नारा, दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, उसका नारा दे के लोकसभा का चुनाव लड़े। इनको 37 सीटें जनता ने दिया। फिर माता प्रसाद बाबा पांडे को कहा, अलग मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा है वो, अभी अलग उसमें जोड़िए। अगर पीडीए के अंतर्गत आता है तो नेता विरोधी दल किसी मुसलमान का, किसी तमाम यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई। मंगेश यादव का इनकाउंटर जो हुआ है, समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है। मंगेश यादव की माँ और बहन कह रही हैं कि बेटा मेरा हमारे घर पे था, 2 दिन पुलिस वाले लेके गए, इसके बाद उठा के लेके गए और पूछताछ के बहाने लेके गए। उसके बाद कहती है एसटीएफ कि भाग रहा था, वो 2 लोग थे, भाग रहे थे, पुलिस वाले पर हमला किया,
गोली मारी गई, भागने में सफल रहा और ये मारे गए। अपराधियों के नाम 4-5 आते हैं, उसमें शुक्ला जी हैं, 3-4 ठाकुर समाज के लोग हैं। तो क्या यूपी में कार्रवाई करेगी अगर एसटीएफ? अपराधी कोई जाति तो नहीं होती है, लेकिन क्या मारे यादव और मुसलमान ही जाएंगे? क्या बुलडोजर चलेगा, गोलियां चलेंगी तो यादव मुसलमान ही खाएगा? अपराधी को अपराधी कहेंगे हम लोग, लेकिन अपराधी में जाति नहीं देखी जाती है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि सूबे के मुखिया गोमती नगर में जब दंपत्ति के ऊपर पानी के छींटे उछाले जाते हैं तो जाति देख करके अरबाज खान और पवन यादव का नाम लेते हैं। पवन यादव वहां पर था भी नहीं, बाद में निर्दोष साबित हुआ, लेकिन तमाम किरकिरी करके उसके नाम की बदनामी की गई। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में किस तरह की मानसिकता की सरकार चल रही है। मनवाद हावी है। मनवाद को लेकर के लड़ाई बहुजन कब तक लड़ेगा, कब तक समझ पाएगा, पिछड़े कब तक समझ पाएंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।